गौरांग 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 गौरांग। और हम वैष्णव के लिए जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों रखती वसंत पंचमी, उस दिन 5 ऐसी वैष्णव विभूतियों का, इस संसार में 4 वैष्णव विभूति उनका आगमन था और एक का तिरुभाव दिवस था। कौन कौन? श्री विष्णु प्रिया देवी, जो कौन थी? श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की सेकंड। और रघुनंदन ठाकुर, उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। और साक्षात वैराग्य की मूर्ति 6 गोस्वामी से छठे गोस्वामी दास रघुनाथ दास गोस्वामी, और जिनके विषय में लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी, श्री पुंडरीक विद्यानिधि। और एंड में जिनकी जो टीका है, जिनकी जो कमेंट्रीज है, उनके दम पे हम प्रचार जो आजकल सब प्रचार से कर रहे हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, द अनबीटेबल, इनविंसिबल, जिनको कोई नहीं, शास्त्र जो होता है डिबेट सूत्र के ऊपर कमेंट्री लिखी थी, जिसको लिखने के लिए 20-20 साल लग गए थे। सिर्फ 3 दिन में उन्होंने उसके ऊपर कमेंट्री ऐसे लिखी थी, और उसका नाम दिया था गोविंद भाष्य, जो राधा गोविंद देव ने उनको खुद लिखवाई थी। और उनका नाम क्या था? एनी गेसेस? भगवत गीता के फ्रंट पेज में उनका नाम है, फर्स्ट राइट, श्री बलदेव विद्याभूषण। और प्रभुपाद जी ने उनकी जो कमेंट्रीज है उनमें से वो एक, उनकी कमेंट्रीज में लेके भगवत गीता में कुछ कमेंट्रीज ऐसे लिखी है और उनको डेडिकेट की है। जो भगवत गीता है ये उनको समर्पित है, बलदेव विद्याभूषण। फर्स्ट पेज पे उनका नाम है। तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे याद था, लेकिन ये सब जो वैष्णव आचार्य हैं वो वसंत पंचमी के, मतलब वो तिथि कौन सी थी? वसंत पंचमी। अब ये कोइंसिडेंस देखो, वसंत पंचमी राइट, और ये 5 वैष्णव जो हैं हमारे, उनका भी ये 5, ये कोइंसिडेंस। वसंत पंचमी, अब ये जो ऋतु आती है, इसकी इतना इम्पोर्टेंस कैसे कि जब ये ऋतु आती है, इस ऋतु के स्वागत के लिए जितनी भी सृष्टि है पूरी एक खुद को एक सजा देती है, कि मतलब एक डेकोरेशन कर लेती है खुद के ऊपर, फूलों की, फलों की, से बोलते हैं बहार, बसंत की बहार आई। यश को ये राग भी जैसे उस दिन गा रहा था यश, बसंत की बहार आई। तो एक प्लेजेंट वेदर हो जाता है, हवा इतनी अच्छी ऐसे चलती है। क्या होता है, जो सर्दी है वो कम हो जाती है और गर्मी लगती नहीं है, राइट, बैलेंस हो जाता है, एक प्लेजेंट वेदर, एक सुहावना ऐसे बोलते हैं ना, इतना अच्छा एक वेदर ऐसे हो जाता है, प्लेजेंट वेदर, जिसको हवाएं इतनी लाइट ऐसे चलती है, ठंडक होती है लेकिन ठंड देती नहीं है। और उस दिन से हम गीज़र भी यूज़ करना बंद कर देते हैं, कि मतलब हम नॉर्मल पानी से स्नान कर सकते हैं, मतलब एक अच्छा वेदर हो जाता है उस दिन। क्या सर्दी उस दिन कम होना चालू हो जाती है और गर्मी होती नहीं है। अब ये जो बसंत ऋतु है इतनी ज़्यादा प्लेजेंट है, क्यों? क्योंकि भगवत गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में कृष्ण ने क्या है, ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। तो ये बसंत ऋतु किसको रिप्रेजेंट कर रही, किसकी विभूति है? कृष्णा की। कृष्ण का नाम लेने से हमें इतना ज़्यादा आनंद मिल जाता है। तो कृष्ण की ये विभूति है बसंत ऋतु, ये ऋतु ही इतनी ज़्यादा प्लेजेंट है कि धरती खुद को इतना अच्छा सजा देती है। कृष्ण की विभूति है कि कृष्ण ने उसको भगवत गीता में खुद से रिप्रेजेंट किया, ऋतुओं में बसंत हो, जैसे पांडवों में अर्जुन हूँ, घोड़ों में उच्चैश्रवा हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, ऋतुओं में बसंत हूँ। और मंथ में, मतलब ये जो मंथ आते हैं उसमें कौन हूँ? राइट, मार्गशीर्ष। तो मार्गशीर्ष जो ऋतु है उसमें तो कृष्ण है, सॉरी जो मास है मार्गशीर्ष, उसमें कृष्ण वो है। और ऋतुओं में बसंत कृष्ण है, समझो एक तरह से कृष्ण के स्वागत के लिए जो प्रकृति है पूरा खुद को इतना अच्छे से सजा देती है कि इतना अच्छा एक प्लेजेंट वेदर कर देती है। और बसंत ऋतु से आप ये नोट करो कि एक उत्सव बस से चालू हो जाते हैं। और भारत है ही क्या, उत्सवों की भूमि। जो जितने 12 के 12 महीने कोई ना कोई उत्सव से होता ही रहता है। इस महीने तो कुछ ज़्यादा ही उत्सव है, बैक टू बैक। अब वसंत पंचमी के दिन ही इतने सारे 4 वैष्णवों का प्राकट्य दिवस, और विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज का तिरुभाव दिवस, और सरस्वती माता का आगमन, और वसंत पंचमी जो कृष्ण खुद की विभूति बताते हैं। एक दिन में इतने सारे त्यौहार, दिन इतने हैं, मतलब 12 महीनों में 12 के 12 महीने कुछ ना कुछ ऐसे त्यौहार आते ही रहते हैं। भारत है और वो तो त्योहारों की धरती है। वसंत पंचमी इसलिए भी स्पेशल है
क्योंकि वसंत पंचमी के दिन से वृंदावन में क्या चालू हो जाती है? होली। वसंत पंचमी के दिन से 40 दिन तक वृंदावन में होली का उत्सव चालू हो जाता है। और वृंदावन की होली, लट्ठमार होली, लड्डूमार होली, कलर्स की होली, फ्लावर्स की होली, कौन सी होली जहाँ पे आपने नाम नहीं सुना होगा, ऐसी ऐसी होलियाँ होती हैं वृंदावन में। लट्ठमार होली तो सबसे बेस्ट, वो आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए लट्ठमार होली का, ठीक है। लेकिन वो लट्ठमार होली का आपने एक्सपीरियंस किया तो आप कुछ एक्सपीरियंस करने के लायक नहीं रहोगे, ये डिस्क्लेमर में दे रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो वृंदावन में आज के दिन से होली का त्यौहार चालू हो जाता है। और कब तक चलता है? 40 दिन तक। 40 दिन होली। वृंदावन मतलब जहाँ रसराज कृष्ण ने ऐसे लीलाएं की हैं, तो वो तो त्योहारों की धरती है। और ये वसंत पंचमी इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि वसंत पंचमी में रासलीला हुई थी। अब ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि रासलीला हुई थी वो तो शरद पूर्णिमा के दिन हुई थी, राइट? कार्तिक में शरद पूर्णिमा आती है, उस दिन हुई थी। तो वसंत पंचमी में कौन सी रासलीला हुई थी? वसंत पंचमी में भी रासलीला हुई थी। उसके बारे में हम आगे चर्चा ऐसे करते हैं। ये रासलीला इस कुछ इंटरेस्टिंग है, उसमें कुछ एक है रोचक ऐसे बातें, उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। जैसे ये सब अभी वैष्णव के बारे में चर्चा करते करते हम इस टॉपिक पे भी इसे आएंगे। तो ये सब वसंत पंचमी की एक तरह से महिमा थी कि इतनी ज़्यादा स्पेशल क्यों है, खास करके हम वैष्णवों के लिए। अब रासलीला, जो वसंत पंचमी की जो रासलीला आती है उसको हम बोलते हैं वासंती रासलीला। वासंती रासलीला, राइट? ये शरद पूर्णिमा के दिन रासलीला आई थी। वसंत पंचमी की जो रासलीला हुई थी वो बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। जैसे वैष्णव में महादेव श्रेष्ठ हैं और ऋतुओं में बसंत ऋतु ऐसे श्रेष्ठ है, वैसे ही कृष्ण के वृंदावन लीलाओं में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ लीला कौन सी है? अभी हमने बात की रासलीला, लेकिन कौन सी रासलीला? वासंती रासलीला। उसके बारे में आपने इतना सुना नहीं होगा, इतनी जगहों पे डिस्कशन भी उसके बारे में नहीं होती है। हमें लगता है जो रासलीला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसे हुई थी, हमें वैसे पता है जहाँ तक हमने इसे सुना है। लेकिन वासंती रासलीला जो है वो उसकी महिमा कार्तिक से भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो रासलीला हुई थी उस टाइम में करोड़ों गोपियाँ थी, राइट? और हर गोपी के साथ कृष्ण थे। वो सब कौन थे? जो मत्स्य अवतार में जितनी मछलियाँ जो भगवान मत्स्य के ऊपर मोहित हुई थी उनको भी भगवान ने वरदान दिया था। राम अवतार में जितने भी ऐसे जो जनकपुर की कन्याएं थी राम भगवान के ऊपर से मोहित हुई थी उनको भी भगवान राम ने वरदान दिया था, कृष्ण लीला में आपको ये सब सौभाग्य से इसका प्राप्त होगा। और यहाँ तक कि सब ऐसे आ रहे थे, क्राउड ऐसे बहुत ज़्यादा था, करोड़ों का ऐसे क्राउड था। यहाँ तक कि महादेव भी आ गए थे, गोपेश्वर महादेव बन के। श्री श्री गोपेश्वर महादेव की। तो महादेव खुद भी ऐसे आ गए थे उस रासलीला में, उसका वो कृष्ण के इस मिलन की जो ऐसे रात थी वो महादेव भी वहाँ पे आ गए थे। अब क्राउड बहुत बढ़ गया था। अब आपने नोट किया होगा जिस जगह पे क्राउड बहुत बढ़ जाता है वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज़्यादा वो फॉलो ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन जो वासंती रासलीला थी ना, ये उस कार्तिक पूर्णिमा की रासलीला से स्पेशल क्यों थी? क्योंकि इस रासलीला में कृष्ण की जो नित्य सिद्ध लीला में जो गोपियां हैं, जो गोलोक में हमेशा कृष्ण के साथ लीला ऐसे करती हैं, उन सब ने पार्टिसिपेट किया था। और ये लीला कहाँ हुई थी? जैसे वो रासलीला हुई थी वृंदावन में यमुना के तट पर, गौड़ यहाँ पे ऐसे हुई थी। तो वासंती रासलीला जो है वो हुई थी गोवर्धन में। गोवर्धन में कहाँ पे? चंद्र सरोवर में। चंद्र सरोवर आपने नाम सुना होगा, गोवर्धन परिक्रमा के बीच में एक आता है, बहुत ही अद्भुत स्थान है। हरे कृष्ण। तो वहां पे ये वासंती रासलीला हुई थी। अब रासलीला में क्या हुआ था कि कृष्ण और गोपियां जितनी राधा रानी के साथ हैं वो सब नृत्य ऐसे कर रहे थे, आनंद में से थे। तो हर एक गोपी को एक सूक्ष्म ऐसे अभिमान आ गया था, कृष्ण सिर्फ मेरे हैं, मेरे साथ ऐसे कृष्ण हैं। देखें अभी ऑफकोर्स ये ऑब्वियस बात है कि कृष्ण आपके साथ है ना, अभिमान तो थोड़ा से आ नहीं था। आज कोई एक नेता किसी के साथ फोटो से खिंचा ले, हम वो फोटो हर जगह पे रखते। कोई बड़ा सेलिब्रिटी हमारे साथ पिक्स क्लिक करा ले, हम वो हर जगह पे रखते। भाई मैंने इसके साथ फोटो है, ये देखो, भले उसको जानता नहीं हो, बस ऐसे क्लिक कर लियो फोटो, हर जगह पे हम रखेंगे। मुझे मेंशन किया था मैंने भी रखी थी ध्रुव भैया के साथ, उन्होंने मुझे मेंशन किया था। तो ऐसे हम किसी के साथ भी ऐसे रखते हैं, ऐसे फोटो वोटो क्लिक कराते हैं, तो हर जगह पे ऐसे रखते हैं। अब गोपियां साक्षात कृष्ण के साथ ही, तो ये ऑब्वियस सी बात है, उनको किधर ना किधर आता ही अभिमान। लेकिन कृष्ण जो है वो आपकी जितनी गलतियां हैं
सब क्षमा कर देंगे। आप सेवा में कुछ अपराध हो रहे हैं, ठीक है, क्षमा हो जाएंगे, थोड़ी प्रार्थना करोगे क्षमा हो जाएंगे। माला नाम जप में थोड़ा अपराध हो रहा है, वो भी ठीक है, क्षमा हो जाएंगे। लेकिन आपके अंदर, अपने भक्त के अंदर सूक्ष्म सा भी अभिमान, माइनर सा भी थोड़ा ईगो ऐसे आ गया, वो कृष्ण को सहन नहीं होगा। थोड़ा सा भी अभिमान आया, कृष्ण सब काम छोड़ के पहले आपका वो अभिमान खत्म करेंगे, क्योंकि कृष्ण को पता है कि अभिमान आ गया तो डिग्रेडेशन चालू। अभिमान जो है वो कृष्ण को सहन नहीं होता अपने भक्तों के अंदर। कैसे ना कैसे करके पहले आपका अभिमान खत्म करेंगे वो। तो उस समय गोपियों को थोड़ा अभिमान ऐसे आ गया, तो कृष्ण वहां से लुप्त हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। फिर अब गोपियों के साथ तो अंतर्ध्यान हो गए, राधा रानी को लेकर चले गए। अब वैसे नॉर्मली हम देखें तो राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, उनकी चरण सेवा भी करते हैं, उनकी बहुत सारी ऐसे लीलाएं हैं। तो ये हमने लीलाएं तो सुनी है, तो उस समय भी ये तो मतलब ये हमारे लिए एक, हमने सुन रहे हैं कि राधा कृष्ण की लीलाएं हो रही है, हमारे लिए कॉमन बात ऐसे होती है, हाँ हो रही है लीलाएं। लेकिन उस समय कृष्ण राधा रानी को भी छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि राधा रानी को भी उस समय थोड़ा सा सूक्ष्म अभिमान ऐसे आ गया कि कृष्ण सबको छोड़कर मेरे साथ चल रहे हैं। और राधा रानी से थक गई थी, तो कृष्ण को जब बोला मैं अब थक गई हूँ, तो कृष्ण ने उनको उठाने के लिए ऐसे वो जब ऐसे झुके, उस समय अभिमान आ गया, कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब क्या हुआ कि जैसे ही कृष्ण अंतर्ध्यान हुए तो राधा रानी गोपियां सब कृष्ण के विरह में रोने ऐसे लगी, एक उनकी प्रार्थना ऐसे करने लगी। और विरह में उन्होंने गीत गाया, कौन सा? जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति शाश्वतत्र है। तो बहुत 19 पैराग्राफ से हमने निधिवन में किया भी था, राइट? फिर कभी फिर से करेंगे, क्योंकि गोपी के जितनी बार आप करो कृष्ण उतनी बार प्रसन्न होंगे। तो गोपियों ने ये विरह गीत गाया, फिर कृष्ण प्रसन्न होके फिर से आए, तो रासलीला हुई। अब ये रासलीला यहाँ पे चैप्टर क्लोज होता है, ठीक है। अब ट्विस्ट ये है कि वासंती रासलीला में क्या हुआ था। यहाँ पे कृष्ण रूठ के चले गए थे, राइट? उनको अभिमान से आ गया, तो उनके विरह में गोपियों ने गीत गाया, राधा रानी ने प्रार्थना की कृष्ण से, कृष्ण प्रसन्न होकर ऐसे आ गए। फिर रासलीला हुई, सबको कृष्ण के सानिध्य का आनंद मिला, महादेव आए, ये सब स्टोरी तो आपको आगे पता है। अब वासंती रासलीला में क्या हुआ? उधर कृष्ण छोड़ के चले गए। अब यहाँ गैस करो कृष्ण को छोड़ के कौन चला गया? श्रीमती राधा रानी। वासंती रासलीला इतनी ज्यादा मतलब एक बहुत गूढ़ ऐसे बोलते हैं सीक्रेट ऐसे बातें, ये वो वाली ऐसे लीला है। यहाँ पे राधा रानी कृष्ण को छोड़ के चली गई। अब कृष्ण राधा रानी के विरह में रो रहे हैं, राधा रानी को याद कर रहे हैं, राधा रानी खुश हो रही है। गोदर रासलीला में छोड़ के गए थे ना, अब पता चल रहा है ना विरह क्या होता है। राधा रानी वहाँ पे कृष्ण एक तरह से वो मजे ले रही, भाई बेटा वहाँ पे छोड़ के चले गए, अब गाड़ी हमारी है। क्योंकि वासंती रासलीला ये बहुत एक एकांत में जैसे हुई थी, और सिर्फ जो नित्य सिद्ध गोपियाँ थी वो उस रासलीला में थी। तो वहाँ पे जो सिद्धियाँ और जो रूल्स रेगुलेशन जो हैं, जैसे एग्जांपल हम लें कि एक कॉमन जैसे प्रोग्राम है, वहाँ पे सब ऐसे आते हैं, तो वहाँ पे भंडारा होता है, कुछ रूल्स ऐसे ब्रेक ऐसे होते हैं, तो एक नॉर्मल होता है। लेकिन कोई एक स्पेशल सेमिनार होता है जिसकी कुछ एंट्रेंस के लिए सब कुछ लोग गिने चुने होते हैं, वहाँ पे कितने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। तो ये वासंती रासलीला थी, ये एक तरह से समझो वो था जो गोपियों और कृष्ण का जो रासलीला थी ये थी। तो इसलिए जो कृष्ण की लीलाओं में सबसे, वृंदावन लीला में सबसे श्रेष्ठ है ये वासंती रासलीला। ये बातें हम ज़्यादा कॉमनली करते ऐसे नहीं है। तो ये हो गई रासलीला के विषय में चर्चा, कैसे राधा रानी कृष्ण को छोड़ के चले गए और कृष्ण को एक तरह से उन्होंने बताया कि विरह क्या होता है। कृष्ण राधा रानी के विरह में रो रहे थे, किधर हो राधे हे राधे इसे करते हुए। तब कृष्ण पता चला कि विरह क्या होता है। और अब सेकंड हम आते हैं सरस्वती माता के प्रागट्य पे।
वाक शक्ति की देवी, मतलब हमें जो बोलने की शक्ति देती हैं, ज्ञान का भंडार जिनसे सारा जो ज्ञान है वो आता है। संगीत की देवी, खासकर हम वैष्णव के लिए जो करते हैं, जो प्रचार वचार जिसमें जो हमारी सहायता करती हैं, सरस्वती माता संगीत की विद्या की देवी। और कृष्ण ने जिनको हमें शिक्षा देने के लिए, कृष्ण तक ने उनकी पूजा की थी, उनको इसे प्रार्थना की थी कि आप जब फर्स्ट टाइम फ्लूट, मनोज प्रभु ने हमसे ये बात शेयर की थी कि कृष्ण ने जो सरस्वती माता से ये प्रार्थना की थी, सरस्वती माता खुद फ्लूट बन के आ गई। कृष्ण ने ये प्रार्थना की थी ना कि आप मेरी फ्लूट में आके वास कीजिए और विद्या जो संगीत की मुझे एक विद्या से दीजिए, हमें एथिक्स ऐसे सिखाने के लिए कि कैसे एक सम्मान करना चाहिए। तो सरस्वती माता कृष्ण खुद फ्लूट बन के ऐसे आ गई उस समय। तो सरस्वती माता का इस दिन नहीं, सॉरी, वसंत पंचमी के दिन, उस दिन प्राकट्य हुआ था। कहाँ से? ब्रह्मा जी के मुख से। अब सरस्वती माता है वो कृष्ण की कौन सी शक्ति है? चिद शक्ति। कृष्ण का स्वरूप है ना, सत चित आनंद। सत मीन्स इटर्नल, चिद मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, आनंद मीन्स फुल ऑफ ब्लिस, चिद मीन्स फुल ऑफ नॉलेज। अब जो चिद शक्ति है उसका जो मूर्तिमान स्वरूप है वो कौन है? सरस्वती माता। यहाँ है, वहाँ है, चलो यहाँ भी आ जाएंगे। तो चिद स्वरूप, जो उसका चिद मतलब जो नॉलेज है, कृष्ण की नॉलेज का मूर्तिमान स्वरूप कौन है? सरस्वती माता। और जो एक तरह संगीत की शिक्षा ले रहे हैं, जो भी इसमें वैष्णव सॉन्ग्स ऐसे हम जो ऐसे गाते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के संगीत हम जो यूज़ करते हैं, और जो शास्त्र हम पढ़ते हैं, उसके लिए सरस्वती माता का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इससे होता है। मतलब ज्ञान की जो देवी है। अब वृंदावन में ज्ञान क्या, वैराग्य क्या, वहाँ तो ज्ञान वैराग्य आके सब फेल हो जाते हैं। ज्ञान वैराग्य वहाँ पे आए, वहाँ पे आके बेहोश हो गए। वो तो अच्छा है, नारद मुनि की कृपा हुई, फिर से उन्होंने भागवत कथा करी, वो फिर से जैसे ऐसे वो जवान हो गए। वृंदावन में ज्ञान वैराग्य चलता नहीं, वहाँ पे सिर्फ क्या है, भाव चलता है, कृष्ण के प्रति भाव। अब ये हो गई ये वसंत पंचमी और सरस्वती माता की विषय में चर्चा। अब जो वैष्णव, जो जिनका अपीयरेंस डे था, जिन वैष्णवों का, उनके विषय में हम एक समराइज्ड, उनके विषय ऊपर से एक समरी में उनके विषय में से सुनते हैं। तो सबसे पहले हम किसके विषय में चर्चा करेंगे? श्रीमती विष्णुप्रिया देवी, जो साक्षात एक उदाहरण है, उच्चतम उदाहरण है कि विरह कैसा होता है प्रभु का। चैतन्य महाप्रभु के विरह में वो कैसे जीवित ऐसे रही थी। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ऐसे ले रहे थे तब उनकी आयु कितनी थी? सिर्फ 16 वर्ष। 16 वर्ष की आयु में चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके उनको छोड़ के चले गए थे। उनको बताया था, सच्ची माता को बताया था, इन्फॉर्म किया था कि मैं संन्यास ऐसे ले रहा हूँ इस जीव के, इस जगत के कल्याण के लिए, लेकिन ये नहीं बताया था कब ले रहे। उन्होंने सोचा कि हाँ लेंगे, हो जाएंगे जब 40-50 साल के तब लेंगे, लेकिन ये उनको अंदाज़ा नहीं था कि जिस दिन महाप्रभु ने बोला उसके दूसरे तीसरे दिन नहीं, संन्यास लेके रातों रात चले गए। तो जैसे नित्य नियम से महाप्रभु रोम से आते थे, उनकी जैसे सेवा होती थी, उस समय नहीं आए। जब विष्णुप्रिया देवी ने जब जाके चेक किया उनका कक्ष, तो महाप्रभु के स्थान पे महाप्रभु नहीं थे और बिना बताए रातों रात चले गए थे। अब एक न्यू विवाहित थी जो विष्णुप्रिया देवी हैं, 1 साल उनको ऐसे महाप्रभु के पास आके हुआ था। विवाह पहले हो गया था, लेकिन जैसे विवाह हो गया था अपने माता पिता के घर पे थी, एक जब एज के ऐसे हो जाती हैं तब महाप्रभु के पास ऐसे आई थी। तो जब उनका विवाह हो गया था, 1 वर्ष हुआ था, अब उनके जो महाप्रभु जैसे संसार उनके पति थे, पति स्वरूप में वो छोड़ के चले गए थे, संन्यास ले लिया था। और विष्णुप्रिया कौन थी? वो थी भूदेवी, मतलब सत्यभामा, सत्यभामा स्वरूप थी विष्णुप्रिया देवी। अब महाप्रभु के विरह में उनकी एक विरह वेदना जो थी वो मतलब बखान करने लायक नहीं, कि इतनी ज़्यादा जैसे विरह होता है, महाप्रभु के विरह में तड़पना क्या होता है, कृष्ण के विरह में तड़पना क्या होता है, उसकी एक उच्चतम उदाहरण विष्णुप्रिया देवी। महाप्रभु जब संन्यास लेके चले गए, उनका जीवन कैसा हो गया, एक जैसे सूखा ऐसे पड़ जाता है। उन्होंने श्रृंगार करना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, हमेशा महाप्रभु के विरह में होती थी। और पूरे जीवन, इससे यहाँ तक सुना गया है कि 80 ईयर्स तक उन्होंने विरह में ऐसे रही थी। और 80 ईयर्स तक उनकी तपस्या कैसी थी? सुबह से रात तक, सुबह से शाम तक सिर्फ महामंत्र का जप करती थी। एक बार पढ़ा क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार महामंत्र पढ़ा, एक चावल का दाना निकाल के साइड किया। दूसरी बार पढ़ा,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा चावल का दाना। ऐसे ही शाम तक जितने चावल के दाने, कितने आप गैस करो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दाने, इतने से चावल के दाने, बस उनको पका के वो खाती थी ताकि जीवन ऐसे चल सके। ये थी उनकी विरह, एक पराकाष्ठा। ऐसे विरह ऐसे होता है कि क्या होता है कृष्ण के प्रति विरह, ये उसकी एक उच्चतम उदाहरण थी विष्णुप्रिया देवी। और महाप्रभु की सेकंड जैसे वाइफ थी जो थी सत्यभामा माता का स्वरूप। ऐसे विष्णुप्रिया देवी के बारे में उनके प्रणाम करते हुए कि हमें उनकी जो कृपा है, उनकी एक बूंद भी मिल जाए तो जीवन तो एक तरह सफल है। बस कृपा की याचना करते हुए हम इस विषय पे थोड़ा आगे से बढ़ते हैं। तो ये हो गई कौन, विष्णुप्रिया देवी के ऊपर चर्चा। अब सेकंड जो आते हैं वो है रघुनंदन ठाकुर। रघुनंदन ठाकुर के विषय में किसी ने कभी सुना है? नहीं? प्रभु जी ने शायद एक बार बताया था इनके बारे में, तो चलिए उनको एक रिकैप हम कर लेते हैं। अब रघुनंदन ठाकुर थे चतुर्व्यूह, एक जैसे कृष्ण है, जब कृष्ण को अपने एक्सपांशन करने की जब इच्छा ऐसे होती है तो अपने अंदर से चार ऐसे चतुर्व्यूह निकालते हैं, चार स्वरूप। कौन? वसुदेव, और सेकंड संकर्षण, थर्ड प्रद्युम्न, फोर्थ अनिरुद्ध। ये चतुर्व्यूह बोलते हैं। फिर संकर्षण से कैसे 3 विष्णु आते हैं, उनसे सृष्टि का से एक्सपांड। ये बहुत ज़्यादा एक दिमाग घुमाने वाला विषय है कि मतलब कैसे विष्णु भी 3 होते हैं, विष्णु भी ये थे, मतलब कृष्ण से विष्णु है। ये लोगों को सुन के बहुत एक डाउट ऐसे होता है, कृष्ण से विष्णु है, सबको ये लगता है विष्णु से कृष्ण है। अब कौन से विष्णु से कृष्ण है? 3 तो विष्णु होते हैं, कारणदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु। अभी कौन से विष्णु से कृष्ण है? लेकिन शास्त्र पढ़ते हैं फिर हमें नॉलेज मिलती है कि क्या क्या है। इस विषय में हम चर्चा नहीं करते हैं, फिर कभी करेंगे। चैतन्य चरितामृत के ऊपर कभी प्रभु जी ने रखा, रामानंद प्रभु जी के द्वारा, तब हम करेंगे। एक तरह से प्रेरणा मिल गई थोड़ी। तो उस समय जो थर्ड है कौन? प्रद्युम्न। चतुर्व्यूह में थर्ड कौन है? प्रद्युम्न। उनका स्वरूप थे कौन? रघुनंदन ठाकुर। और वृंदावन लीला में कृष्ण के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, उनका नाम था प्रिय नर्म सखा। प्रिय नर्म उनका नाम था, वृंदावन लीला में वो थे। और जो नवदीप लीला में कौन बन गया है, क्या नाम है इनके? नाम आप याद रखना, क्या? रघुनंदन ठाकुर। ओके, रघुनाथ दास गोस्वामी वो अलग हैं, ये रघुनंदन ठाकुर। अब बचपन से ही इनका कृष्ण के प्रति, कृष्ण के सखा थे, ऑफ कोर्स कृष्ण के प्रति तो प्रेम होगा, लेकिन बचपन से ही कृष्ण के प्रति इनका बहुत ज़्यादा अटूट ऐसे प्रेम था, एक बहुत ही अद्भुत प्रकार का प्रेम था। जैसे एक पुत्र का अपने पिता की तरफ होता है, एक ऐसे समझो, पिता का पुत्र की तरफ नहीं, पुत्र का पिता की तरफ। तो उनके पिताजी का नाम था मुकुंद प्रभु। तो एक बार जो मुकुंद प्रभु थे वो कुछ कार्य से बाहर जा रहे थे, और उस समय थी रघुनंदन ठाकुर की जो उम्र थी वो कितनी थी? 5 वर्ष। तो उनके घर पे एक ठाकुर थे, उनका नाम था श्री राधा गोपीनाथ, राइट। तो गोपीनाथ जो उनकी जो सेवा थी वो उनकी एक तरह से एंसेस्ट्रल जैसे सेवा होती, पीढ़ी दर उनकी सेवा से चलती आ रही थी। तो उस समय जब मुकुंद प्रभु बाहर जा रहे थे तो उन्होंने रघुनंदन ठाकुर को बोला कि मैं कुछ कार्य से बाहर जा रहा हूँ, अब आपको क्या करना है कि गोपीनाथ की सेवा करनी है। क्या सेवा करनी है? प्रसाद की, कि दाल खिचड़ी जो है अब जो माता आपकी जो आपको बना के देगी वो आपको अर्पण करना है और खिलाना है। ऐसे उनको ये शब्द ऐसे बोल के वो गए, इंस्ट्रक्शन देखे गए, ऑर्डर देखे गए कि कृष्ण की आपको सेवा करनी है, प्रसाद उनको ऐसे खिलाना है। अब जो बालक होते हैं उनका जो हृदय होता है बहुत कोमल होता है, बहुत इनोसेंट होता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं कठोरता से आती जाती है, राइट। तो उनको ये इंस्ट्रक्शंस तो मिले थे कि कृष्ण को खिलाना है। तब जब उनकी माता ने उनको प्रसाद दिया तो एक तरह से वो बालक थे, मंत्र वंत्र उनको से पता नहीं थे, वो प्रसाद लेके कृष्ण के सामने आए। किसके सामने? गोपीनाथ के सामने। अब गोपीनाथ को प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, प्रभु जी मेरे पिताजी ने आज्ञा दी है आपको प्रसाद खिलाने के लिए, तो आप खाइए प्रसाद। उन्होंने कुछ देर ऐसे आंखें बंद की, बस ऐसे प्रार्थना की, मंत्र नहीं पढ़े, बस प्रार्थना ऐसे की, आप खाइए। आंखें खोली, बोला ये प्रसाद तो अभी आपने खाया नहीं है, ये तो इधर का था, ऐसे का ऐसे पड़ा है, अब तो खाया क्यों नहीं है? उनको सोचा कि मैं शायद प्रार्थना सही नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने 3-4 बार आंखें बंद करके कृष्ण बोला हे प्रभु, हे गोपीनाथ, प्रसाद खाइए। तो वो जब 4-5 बार उन्होंने इसे रिपीट किया, प्रसाद वहीं का वहीं था।
कृष्ण सोच रहे हैं अभी विग्रह स्वरूप में वो तो अपनी दृष्टि से अपना ग्लैंस ऐसे डालते हैं ना प्रसाद के ऊपर, तो वो प्रसाद बन जाता है, तो हमें मिलता है प्रसाद। कृष्ण का एक दृष्टि बोलते हैं, कृष्ण वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, आंखों से खा भी सकते हैं, तो वो अपनी ग्लैंस ऐसे डालते हैं, अपनी दृष्टि डालते हैं प्रसाद के ऊपर, फिर वो प्रसाद बन जाता है। तो 4-5 बार ऐसे हुआ। रघुनंदन ठाकुर को इतना दुख हुआ, उनको लगा मैं शायद सही तरह से कृष्ण को नहीं खिला रहा हूँ, कि शायद मेरी भक्ति में कुछ है, और उनको ये डर था या मेरे जो पिताजी हैं वो क्या बोलेंगे, मतलब मुझे गुस्सा करेंगे कि आपने कृष्ण को तो खिलाया नहीं, कृष्ण ने खाया नहीं। वो रोने लगे जोर जोर से, बहुत जोर से, नहीं अंगड़ाइयाँ से लेके लोते हैं, बहुत जोर जोर से रोने लगे। अब वहाँ पे गोपीनाथ से सोच रहे हैं कि मैं तो विग्रह स्वरूप में यहाँ से सेवा स्वीकार करूँ, मैं कैसे खाऊं। तो वो कृष्ण ऐसे डाउट में से आ गए, मैं कैसे खाऊं, भी ये रो रहा है छोटा बच्चा, ये रो के इतना ज्यादा रो रहा है, इतना ज्यादा रो रहा है, रो के अपने प्राण त्याग देगा ये। तो उस समय मजबूरन कृष्ण गोपीनाथ विग्रह में से बाहर आके पूरा प्रसाद खा लिया। अब क्या हुआ, प्रसाद खाया, लेकिन वो कृष्ण को प्रसाद के लिए बुला रहे थे। अब प्रसाद कितना हम ज्यादा कृष्ण को अर्पण करते हैं, बहुत ज्यादा अर्पण करते हैं, क्वांटिटी में अर्पण करते हैं, क्योंकि माइंड में ये होता है बांटना भी है ऐसे प्रसाद। कृष्ण ने पूरा प्रसाद खा लिया, कि जितनी पूरी थाली भरी पड़ी थी, इतना ज्यादा उनकी माता ने प्रसाद दिया था, पूरा खा लिया। वो रघुनंदन ठाकुर कृष्ण को बोल रहे हैं, भाई कितने दिनों के भूखे हो, मतलब ऐसे उनको बात करने, एक जैसे बालक ऐसे बोलते हैं, कितने दिनों के भूखे हो, पूरा प्रसाद खा लिया, कुछ बचाया नहीं। मेरे पिताजी ने बोला था कुछ बचा के दोगे, वो हम ऐसे प्रसाद ऐसे खाएंगे, उन्होंने तो ये बोला था प्रसाद अर्पण करके आप खा सकते हो। पूरा कृष्ण ने खा लिया, इतना ज्यादा, भाई कुछ तो हमारे लिए तो सोचो, इतना ज्यादा खा लिया। बोला तुमने खिलाया, मैंने खा लिया, अब मैं सोचूं क्या, गोवर्धन लीला में बर्तन तक मैंने खा लिए थे, शुक्र करो तुम्हारे बर्तन तो मैंने छोड़े। तो ये ऐसे हुआ। अब वहां पे खाली प्लेट लेके रघुनंदन ठाकुर अपनी माता के पास गए। अब उनको तो विग्रह सेवा की उनको ऐसे आदत है, उनको क्या पता कि कृष्ण ने खुद ऐसे खाया होगा प्रसाद। तो उनकी माता को ऐसे लगा कि चलो ठीक है, 5 वर्ष का बच्चा है, उसको भूख लगी होगी, तो उसने खा लिया होगा। जब उनसे पूछा तो ये बोला प्रसाद की प्लेट था, ये खाली क्यों है। बोले कृष्ण ने खा लिया, गोपीनाथ ने खा लिया। तो उनकी माता ने, गोपीनाथ कैसे खा सकते हैं, वो तो विग्रह स्वरूप में भगवान खाते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि से खाते हैं। तो उनके जब पिताजी आए, उनकी माता ने पूरा इंसिडेंट उनके पिता को बताया, मुकुंद प्रभु को, एक जैसे बताया, पूरा बताया कि ये थाली लेके गया था, थाली पूरी भरी हुई थी और पूरा प्रसाद खा लिया, शायद इसने ऐसे खाया होगा, कृष्ण ऐसे कैसे खा सकते हैं। तो ये जो सिलसिला है ना, वो 2-3 बार फिर से वो रघुनंदन ठाकुर को उन्होंने प्रसाद ऐसे दिया अर्पण करने के लिए, वो फिर से उन्होंने अर्पण किया प्रसाद, और हर बार थाली खा ली, हर बार खाली दे प्रसाद थोड़ा कम ऐसे कर दे, आप पूरा खा ले तो हमारे लिए बचाते नहीं हो। तो उस समय पूरा ऐसे ये थाली हर बार खाली हो जाती थी। तो मुकुंद प्रभु है, उनको थोड़ा ऐसे डाउट आया, ऑफ कोर्स उनको उनकी भक्ति के ऊपर डाउट ऐसे नहीं था, उनको डाउट आया कि कृष्ण कैसे ऐसे प्रसाद ऐसे खा रहे हैं, तो विग्रह स्वरूप में। तो एक बार उन्होंने क्या किया कि चलो एक बार छुप के देखता हूँ क्या होता है ऐसे। तो फिर से उन्होंने रघुनंदन ठाकुर को ऐसे बोला कि मैं आज फिर से बाहर जा रहा हूँ, आज तुम कृष्ण को लड्डुओं का प्रसाद ऐसे चढ़ाओ। तो बोला ठीक है। तो लड्डू उनकी माता ने उनको बहुत स्वादिष्ट ऐसे लड्डू ऐसे बना के दिए और बोला जाके खिलाओ उनको। अब क्या हुआ कि जब वो कृष्ण को, अब तो कृष्ण ऐसे एक रूटीन बन गई, तो उनके हाथ से एक कॉमन बात हो गई, कृष्ण को डायरेक्ट खाना है मेरे हाथों से, उनके माइंड में तो ये बैठ गया था। तो उस दिन जब लड्डू वो कृष्ण को खिलाने के लिए ऐसे गए थे, तो उस समय जो मुकुंद प्रभु है वो पीछे छुप गए, तो देख रहे थे क्या ये करता है, क्या लीला हो रही है, पीछे हर बार प्लेट खाली होती है, क्या राज है इसके पीछे। तो वो छुप के देख रहे थे। अब वो कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं, गोपीनाथ को रघुनंदन ठाकुर अर्पण कर रहे हैं, कृष्ण खा नहीं रहे, हर बार खा रहे थे, हर बार खा लेते थे, इस बार नहीं खा रहे। बोले हर बार आप खाते हो, इस बार क्यों नहीं खा रहे हो, कि कृष्ण की नज़र वहाँ पे थी, मुकुंद मुझे देख रहा है, कि मतलब उसने मुझे देख लिया तो एक मेरा राज सामने आ जाएगा। मुकुंद प्रभु वहाँ पे कृष्ण को लगातार देख रहे थे कि रघुनंदन ठाकुर क्या करते हैं, क्या लीला है, क्या राज है इसके पीछे। और रघुनंदन ठाकुर फिर से बोल रहे शायद मैं फिर से गलती कर रहा हूँ, वो फिर से रोने लगे, फिर से खाओ प्रभु, आप खा रहे नहीं है, इतने टाइम से खा रहे थे, आज फिर से अचानक क्यों नहीं ऐसे खा रहे हो। कृष्ण को मजबूरन वहां पे फिर से हाथ से लड्डू लिया और माउथ में ऐसे डाला, जैसे ही आधा लड्डू कृष्ण ने खाया वहां से मुकुंद प्रभु आ गए। अब कृष्ण का हाथ कैसे ऐसे रह गया। तो मुकुंद प्रभु ये दृश्य देखकर हक्का बक्का शॉक हो गए, उन्होंने डायरेक्ट दंडवत किया, ये छोटा बालक है, इसकी भक्ति देखकर वो वहां पे से शॉक हो, कृष्ण साक्षात इसके हाथों से प्रसाद इसे ग्रहण कर रहे हैं। और उनका ग्राम कौन सा है, श्रीखंड ग्राम।
तो वहाँ पे अभी भी जो कृष्ण राधा गोपीनाथ है उनकी विग्रह है एक तरह से ऐसे कि लड्डू उनके मुंह की तरफ है कि आधा लड्डू उन्होंने ऐसे खा लिया था। ये एक रघुनंदन ठाकुर की लीला थी। तो उनको ऐसे प्रणाम किया कृष्ण को कि मतलब इतने ज़्यादा एक बालक के इनोसेंट पने से उनकी एक जो बालक का जो बालपन ऐसे होता है इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते उसके हाथों से आप ऐसे प्रसाद खा रहे हो। ये थी रघुनंदन ठाकुर के जीवन की कुछ एक छोटी लीला। श्री श्री रघुनंदन ठाकुर महाराज की। तो ये हो गई रघुनंदन ठाकुर के विषय में। कृष्ण कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्तों के अधीन तो है, मैं भक्त कृष्ण को प्रिय है, लेकिन जो कृष्ण के भक्तों के भक्त हैं उनके भी भक्त हैं, उनके भक्तों के भी भक्त हैं और उनके भी भक्त हैं। जितनी बार ऐड करते गो कितनी बार ऐड करते हो कम है। दास नो दास नो दास नो दास नो दास ऐसे करते हैं ना। तो उनके भक्तों के भी भक्त हैं ना, वो मुझे ज़्यादा प्रिय है। एक बार कृष्ण के भक्त की कृपा किसी के ऊपर हो जाए वो उसके भक्त से ज़्यादा प्रिय हो जाता है। जैसे गजेंद्र मोक्ष में हम देखते हैं कि गजेंद्र ने कृष्ण की प्रार्थना की, विष्णु भगवान की प्रार्थना की, लेकिन जो ग्रह था वो प्रार्थना तो नहीं करा था, उसने उसके खाली चरण पकड़े थे। उद्धार पहले किसका हुआ? ग्रह का। उसने भक्त की शरण ली थी। गजेंद्र पूछ रहे मैंने आपको बुलाया, आपने उद्धार इसका पहले कर दिया। बोला वो तुम्हारी शरण में आया था इसलिए। तो उस समय अब हम नेक्स्ट जिस वैष्णव के बारे में जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारी परंपरा में बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस ऐसे रखते हैं। कौन? श्री रूप सी सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। किसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि वैराग्य की एक मूर्ति थी। वैराग्य क्या होता है उनसे हमें इसे देखना चाहिए। बचपन में 5-6 वर्ष की उम्र में उनको श्री हरिदास ठाकुर, जिनके विषय में प्रभु जी चर्चा ऐसे कर रहे थे लास्ट सत्संगों में, नामाचार्य हरिदास ठाकुर महाराज, जो 3 लाख भगवान के ऐसे नाम लेते थे। मानसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से और जैसे उच्चारण जोर से मन से और फिर एक लाइट वॉइस में ऐसे 1-1 लाख ऐसे करके। नामाचार्य हरिदास ठाकुर महाराज की उनके ऊपर बचपन में से कृपा हो गई थी। अब किसी वैष्णव की किसी के ऊपर कृपा हो जाए उसका जीवन तो चेंज तो होना ही है, क्योंकि बचपन से कृष्ण के प्रति उनके अंदर प्रेम जागृत हो गया। अब जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर की उनके ऊपर कृपा हुई, जब उनके पिताजी उनको जब ऐसे घर ऐसे लेके गए, अब उनका ऐश्वर्य के बारे में आप सुनो। उनके जो पिताजी थे वो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, बोलते हैं ना ज़मींदार ऐसे होते हैं। अब उनकी आप इनकम गेस करो क्या होगी। उनकी जो इनकम थी वो थी 20 लाख उस समय के। आज के समझो 20 करोड़ ऐसे हो गए। इतनी ज़्यादा उनकी इनकम थी, इतना ज़्यादा उनका बड़ा घर था, एक सर समझो राजा जैसा ऐश्वर्य था उनका। और उनके लिए 11 पर्सनल सेवक रखे थे। उसमें से 5 तो बॉडीगार्ड थे, 5 बॉडीगार्ड थे और 4 जो उनकी सेवा करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना खिलाने के लिए, जो उनकी सेवा करने के लिए वो थे। और 2 थे उनमें से ब्राह्मण, उनको शिक्षा देने के लिए। 11 पर्सनल उनके सेवक। 20 करोड़, आज के अगर हिसाब से देखो 20 करोड़ समझो उनकी इनकम, इतनी ज़्यादा उनका ऐश्वर्य। तो लेकिन फिर भी उनका उनमें ध्यान ऐसे नहीं था, वैराग्य में से रहते थे। क्या करते थे? घर से भाग जाते थे बार बार ऐसे। घर से मतलब देखा, पर उनकी ये इच्छा थी महाप्रभु से मुझे मिलना है। हर बार घर से भाग जाते थे, फिर उनको वापस लेके आते थे, हर बार भाग जाते थे। तो बच्चा कुछ ज़्यादा ही ऐसे उछल जाए तो माता पिता क्या करते हैं उसकी, तो उन्होंने सोचा कि रघुनाथ दास ठाकुर हैं, उनका विवाह करा देते हैं। अब विवाह उनके साथ, उनका किसके साथ हुआ? उस समय उस एरिया की जो सबसे सुंदर सुंदर जो कन्या थी उनके साथ उनका विवाह कराया। सर्वगुण संपन्न, उस एरिया में सबसे ज़्यादा मतलब सुंदरता उनकी बखान तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा सुंदर कन्या से उनका विवाह ऐसे करा दिया। अब उनका जब विवाह कराया, उन्होंने उन कन्या का चेहरा तक नहीं देखा, फिर से वो भाग गए घर से। कि इतनी बार वो देख रहे हैं, उनके माता पिता देख के वो हो गए कि ये बार बार घर से भाग रहा है। इतने ज़्यादा हमने मतलब इसके लिए सेवाधारी ऐसे रखे हैं, 11 इतना इंद्र जैसा उसका ऐश्वर्य है, इतनी ज़्यादा सुंदर और सुकोमल और सर्वगुण संपन्न इसकी धर्म पत्नी है, इसकी विवाह हमने कराया है, तो ये फिर भी घर से भाग जा रहा है। तो उनकी माता का हृदय बहुत अपने बच्चे के लिए बहुत वो होता है। उन्होंने उसके पिता को बोला कि आप इसको ना बांध दो घर पे। तो उनके पिताजी ने क्या बोला? इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, मतलब जिनके पास इंद्र के जैसा ऐश्वर्य
और स्त्री उनकी कैसी, अप्सरा के समान, गुणों में भी संपन्न। ये सब बांधिते नाड़ी लेकर यानर मन, ये सब जो इनको बांध नहीं पाए, मतलब क्या क्या, इंद्र जैसा ऐश्वर्य, अप्सरा जैसी उनकी धर्मपत्नी, अप्सरा जैसी कन्या, वो उनको बांध नहीं पाई, ये रस्सी इसको क्या बांध पाएगी। इसके ऊपर वैष्णव की कृपा हो गई है, महाप्रभु की कृपा हो गई है, तो इसको ये सांसारिक बंधन इसको बांध नहीं सकते हैं। तो क्या हुआ, तो उनको भी से पता चल गया कि उनका भाव ऐसे कैसा है, वैराग्य थे। अब भी देख, किसी को कुछ नहीं हो, वो सब बोलते मैं सब छोड़ छाड़ के मैं भक्ति कर रहा हूँ, वो बहुत कॉमन बात हो जाएगी। लेकिन किसी का सब कुछ इंद्र जैसा ऐश्वर्य होके भी वो सब छोड़ दे, वो मेन बात होगी। जैसे महाराज भरत के विषय में हम चर्चा करते हैं, जो बाद में जो हिरन वाली स्टोरी है, उनका राज्य था पूरे भारत का राज्य था, वो सब छोड़ के उन्होंने वैराग्य से ले लिया। तो रघुनाथ दास ठाकुर के भी कुछ ऐसे सिमिलर है कि उनका इंद्र जैसा ऐश्वर्य, जैसे हमने डिस्कस किया, पर्सनल जिसके सेवादारी हो, इतनी ज़्यादा जिसके पिता की इनकम हो, इतना बड़ा लैंडलॉर्ड वो हो, और एक इकलौता ऐसे पुत्र हो, उतना उसके अंदर वैराग्य, इतनी सुंदर उसकी जो कन्या पत्नी ऐसे हो, वो सब छोड़ के इतना ज़्यादा वो वैराग्य में। अब जैसे वो 19 वर्ष के ऐसे हुए, तो वो अपना घर छोड़ के जगन्नाथपुरी महाप्रभु से मिलने चले गए। वैष्णव की कृपा तो उनके ऊपर से हो ही गई थी, हरिदास ठाकुर महाराज की। अब महाप्रभु के पास जब वो पहुँचे, महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया और उनकी जैसे चर्चा ऐसे करते हैं, उनको एक तरह से वैराग्य की सेवा दी कि आप वैराग्य में ही ऐसे रहो। उनके वैराग्य देख के बहुत प्रसन्न हुए थे महाप्रभु कि इतना वैराग्य किसका होगा, इतने ज़्यादा कुछ होते हुए भी फिर भी उसका कृष्ण भक्ति की तरफ ध्यान जाता है। हमारे बच्चे भी कुछ ऐसे ही हैं। तो उस समय जो स्वरूप दामोदर हैं, महाप्रभु ने जो कौन थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको स्वरूप दामोदर को सौंप दिया और उनको आज्ञा दी कि इसका आप अपने पुत्र जैसा ख्याल ऐसे रखना। अब महाप्रभु के इतने ज़्यादा प्रिय तो थे ही, तो जब स्वरूप दामोदर के पास जब वो थे, तो महाप्रभु जो हैं वो गोविंद जी के साथ उनके लिए हमेशा अपना एक उच्चिष्ट प्रसाद, मतलब उनका बचा हुआ प्रसाद, उनका प्रसाद बेचते थे, जो महाप्रभु खा के जो बचा लेते थे। किसके लिए बेचते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए। तो कुछ दिनों तक ये प्रसाद तो वो खाते रहे ऐसे महाप्रभु का। तो एक बार महाप्रभु ने गोविंद जी से पूछा कि मैं जो आपको हर बार प्रसाद देता हूँ वो आप रघुनाथ दास ठाकुर को देते हो, वो खाते हैं? तो कुछ देर तक उन्होंने स्वीकार किया वो प्रसाद, लेकिन कुछ दिन बाद गोविंद ने उनको बोला कि नहीं, वो नहीं खाते। तो महाप्रभु ने बोला कि क्यों नहीं खाते, क्या करते हैं वो, खाते क्या हैं फिर? तो उन्होंने बोला कि जगन्नाथ जो मंदिर है उसके बाहर वो बैठ जाते हैं, जो पंडित जो प्रसाद ऐसे देते हैं, बाहर कोई ज़रूरतमंद होते हैं उनको, वो वहाँ पे बैठ के उनसे प्रसाद ग्रहण करके ऐसे खाते हैं। महाप्रभु और ज़्यादा खुश हुए कि वैराग्य, एक तो प्रसाद उनकी तरफ खुद ऐसे आता था, अब ये इतना ज़्यादा उन्होंने वैराग्य डेवलप किया कि वो एक तरह से मंदिर के सिंह द्वार के बाहर बैठ के प्रसाद ऐसे लेते थे, जो पंडित उनको ऐसे दे के जाते थे। तो कुछ दिन ये भी ऐसे चलता रहा। एक दिन महाप्रभु ने फिर से गोविंद जी से पूछा कि जगन्नाथ मंदिर के बाद जो पंडित उनको प्रसाद ऐसे देते हैं, तो वो क्या वो इसे खाते हैं? बोला हाँ, कुछ दिनों तक तो वो खा रहे थे, अब वो नहीं खाते। बोला क्यों? बोला अब वो क्या खाते हैं, वो जो गांव पे ऐसे भंडारे से चल रहे होते हैं वहाँ पे ऐसे खाते हैं। तो वहाँ पे बोला महाप्रभु ने उनकी और ऐसे एक तरह से तारीफ की, ठीक है, वो एक तरह प्रसाद उनकी तरफ खुद चल के आ रहा था, एक जैसे कोई उनको दे रहा था, एक उनके ऊपर ऐसे उपकार ऐसे करा था, उन्होंने वो भी छोड़ दिया, इतना ज़्यादा वैराग्य। अब ये रघुनाथ दास कौन है, एक राजा के समझो से बेटे, वो कैसे अपना वैराग्य जीवन बिता रहे हैं। तो अब कुछ दिनों बाद फिर से कुछ दिन ऐसे बीते, महाप्रभु ने फिर से गोविंद जी से इंक्वायरी की कि जो भंडारे में से जो प्रसाद हैं वो खाते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी? तो बोला अब वो भी नहीं खाते। कुछ दिनों तक उन्होंने वो ऐसे ग्रहण किया, अब वो भी उन्होंने छोड़ दिया। तो महाप्रभु ऐसे बोले कि ऐसे अब वो क्या करते हैं? बोला अब वो क्या करते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में जब प्रसाद बच जाता है, जो पंडित फेंक देते हैं, नाली में फेंक देते हैं, जिसको जो पशु होते हैं वो भी नहीं खाते हैं, उन चावलों को निकाल कर धोकर वो खाते हैं। इतना ज़्यादा वैराग्य रघुनाथ दास गोस्वामी का। महाप्रभु ये सुन के और ज़्यादा खुश हुए कि अच्छा है, वो उधर से ऐसे नहीं खाते, अब कौन कैसी सेवा किस भाव से भंडारा से बना रहा है, किसका जो धन है वो कैसे, मतलब क्या पता किसी के पाप की कमाई हो, किसी ने ऐसे प्रसाद ऐसे कराया हो। महाप्रभु और ज़्यादा ऐसे प्रसन्न हो गए। फिर वो एक दिन स्वरूप दामोदर के घर चले गए, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ रह रहे थे? स्वरूप दामोदर के घर पे।
वहाँ चले गए। अब वहाँ महाप्रभु ने देखा कि वो जो चावल थे जो वहाँ से निकाल के वो खाते थे, वो ऐसे ग्रहण कर रहे थे। महाप्रभु ने सीधा उनके हाथ से वो चावल लिए और पूरा हाथ भर के खुद ऐसे खा लिया। महाप्रभु ने उनको बोला कि रघुनाथ, तुम इतने ज़्यादा, इतना बेस्ट, इतना टॉप क्वालिटी का तुम प्रसाद खा रहे हो, तुमने कभी हमें बताया नहीं। इतना अच्छा प्रसाद तुम अकेले खा रहे हो, तो तुम गलत कर रहे हो। रघुनाथ दास गोस्वामी की आंखों से आंसू आ गए कि महाप्रभु आप ये ग्रहण नहीं कीजिए, ये मेरे लिए है, आप ये ग्रहण नहीं कीजिए। इनका वैराग्य देखकर महाप्रभु उनसे इतना प्रसन्न हुए थे, अपनी जो चैंटिंग बीट्स होती हैं, अपनी माला रघुनाथ दास गोस्वामी को दी और गोवर्धन शिला उनको प्रदान की। अब गोवर्धन शिला जब उनको मिली, एक तरह से ये सिग्नल था, क्या गोवर्धन कहाँ पे, इन वृंदावन ब्रिज में। तो उनको ये सिग्नल मिल गया कि अब आप जाके ब्रिज में भक्ति कीजिए, अपने वैराग्य को ऐसे कंटिन्यू कीजिए। ये था उच्चतम वैराग्य रघुनाथ दास गोस्वामी का, जो राजा के ऐसे बेटे, जो कि हमने डिस्कशन ऐसे की, इतने ज़्यादा सेवक, अप्सरा जैसे उनकी धर्म ऐसे पत्नी, इतनी ज़्यादा उनके पिता की इनकम, वो सब छोड़ के इतना ज़्यादा वैराग्य कृष्ण के लिए। ये एक उच्चतम वैराग्य का उदाहरण है। ऐसे ही वैष्णव के चरणों में प्रणाम करके हम आगे जो वैष्णव आचार्य हैं आगे चर्चा करें और तो इन वैष्णव के चरणों में प्रणाम करके आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद जो पुंडरीक विद्यानिधि है, उनका अपीयरेंस डे, उनके विषय में तो हमने चर्चा की थी। तो उनको एक तरह से प्रणाम करते हुए, जो साक्षात राधा रानी के पिताजी, कौन, श्री वृषभानु, और महाप्रभु का जिनके प्रति इतना ज़्यादा प्रेम, जो राधा रानी ने समझो एक तरह से अपने पिताजी से दीक्षा ली। गदाधर पंडित, हमने डिस्कशन ऐसे किया था कि गदाधर पंडित ने किन से दीक्षा ली, पुंडरीक विद्यानिधि से। तो राधा रानी ने अपने पिताजी से एक तरह से ऐसे दीक्षा ली गौर लीला में। तो उन वैष्णव आचार्य को प्रणाम करते हुए आगे हम चलते हैं किन की तरफ, पुंडरीक विद्यानिधि को प्रणाम करके आगे किन की तरफ चलते हैं। लास्ट हमने क्या नाम लिया था, जिन्होंने बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी है, जिनके दम पे हम प्रचार कर रहे हैं, नहीं, उनके गुरु महाराज श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वह एक जो बेस्ट स्कॉलर में स्कॉलर होते हैं ना, वो थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इतनी ज़्यादा उन्होंने कमेंट्रीज ऐसे लिखी हैं। और वो नित्य लीला में कौन थे, विनोद मंजरी, उनका नाम क्या था, विनोद मंजरी। राधा रानी की जो मंजरियाँ ऐसे किंकरियाँ मंजरियाँ जो क्लोज एसोसिएट्स होती हैं राधा रानी की, वो थी, क्या नाम था उनका, विनोद मंजरी। गौर लीला में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बन के आए थे। और उनके ऊपर सबसे बड़ा एक दायित्व था कि अपने जो ग्रंथ हैं उनके ऊपर कमेंट्रीज लिखना, उनको एक्सप्लेन ऐसे करना। और उनके शिष्य तो इतने ज़्यादा और ज़्यादा इसे शक्ति, बोलते हैं गुरु अपने शिष्य को और ज़्यादा शक्ति इसे प्रदान कर देते हैं, और ज़्यादा उनसे गोविंद भाष्य लिख दिया वेदांत सूत्र के ऊपर, जो उनको एक डेडलाइन दी गई थी कि मतलब एक संप्रदाय जो ऑथेंटिक संप्रदाय होती है, उनको इन 4 विषयों के ऊपर उनकी कमेंट्रीज होनी चाहिए। 11 मेन उपनिषद, भागवतम, वेदांत सूत्र, ये जो इनके ऊपर कमेंट्रीज ऐसे होनी चाहिए। तो जैसे बलदेव विद्याभूषण ने वो वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री से लिखी थी, उसका नाम क्या रखा था, गोविंद भाष्य। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण के बारे में चर्चा की थी ना प्रभु जी ने, लास्ट जब सेशन हुआ था वैष्णव आचार्य के ऊपर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के विषय में हम कुछ थोड़ी सी एक समराइज चर्चा करते हैं। तो उस समय जो शास्त्रार्थ जैसे होते हैं, डिबेट जैसे होती हैं, वो उस समय बहुत होते थे कि मतलब किसी ना किसी को शास्त्रार्थ में हरा दिया, उसको सबसे ज़्यादा एक उच्चतम ऐसे माना जाता था कि ये सबसे ऊपर है। और उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे उस सबसे, क्या चक्रवर्ती उनको उपाधि दी गई थी, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट, मतलब चक्रवर्ती जिसका जो डोमिनेशन है वो हर जगह पे, मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय स्कॉलर्स में भी सबसे ज़्यादा टॉप पे थे स्कॉलर्स। तो उस समय एक स्कॉलर्स के उनके बीच में एक जो ऐसे ग्रुप बन गए थे कि उन दोनों में ग्रुप में क्या था, एक स्वाकीय और एक पारकीय। इसके विषय में आगे बताता हूँ। इन दोनों के विषय में चर्चा हो गई कि इन दोनों में से कौन सी सेवा श्रेष्ठ है। स्वाकीय सेवा मतलब जो द्वारका लीला में कृष्ण की जो लीलाएं थी, मतलब द्वारका में जैसे कृष्ण की सेवा होती थी, और पारकीय सेवा मतलब वृंदावन लीला में जो माधुर्य रस से होता था। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किसके फेवर में बात की होगी, एनी गेस? स्वाकीय या पारकीय? स्वाकीय मतलब द्वारका लीला और पारकीय मतलब वृंदावन लीला, पारकीय रस।
उसकी सेवा के विषय में उन्होंने उसको सपोर्ट किया। और उन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए, ऐसी फिलोसॉफिकल बातें उन्होंने ऐसे बताई, सबको मानना ही पड़ा कि पारकीय सेवा है वो स्वाकीय से उच्चतम है, वो सबसे ज़्यादा उच्चतम सेवा है कृष्ण की, क्योंकि वो वृंदावन की सेवा है। और वृंदावन का भाव तो बात ही हम कर ही नहीं सकते। तो उस समय जब वो जीत तो गए, वो जो डिबेट थी कि उन्होंने, उनके विश्वनाथ चक्रवर्ती थे वो, तो उस समय कुछ जो ब्राह्मण थे उनको थोड़ा सा बुरा लगा, कुछ ऑफेंड हो गए कि मतलब ये कैसे, मतलब हमें ऐसे पढ़ास कर दिया। तो वो बोलते हैं कि एक बार किसी को हरा नहीं सकते तो अपने बल का प्रयोग करते हैं। तो 4-5 कुछ वहाँ पे जो ब्राह्मण थे उन्होंने सोचा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का रातों रात उनका हरि बोल कर देते हैं। तो ब्राह्मणों ने एक प्लानिंग ऐसे बनी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के लिए। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का नियम था कि वो वृंदावन परिक्रमा डेली करते थे, लेकिन किस समय? रात्रि के समय। तो रात्रि के समय, उस समय का वृंदावन तो आप जानते होंगे कैसे कुंज गलियां होंगी, पूरा जंगल टाइप ऐसे था। तो उस समय जब रात्रि के समय वो परिक्रमा कर रहे थे तो ब्राह्मण उनको फॉलो करने लगे, उनका पीछा करने लगे। अब जैसे जैसे वो आगे से बढ़ने लगे, एक कुंज गली ऐसे आई, बहुत एक नैरो रास्ता होता है, वहाँ पे जब पहुँचे वहाँ पे उन्होंने सोचा यहाँ पे उनको से पकड़ते हैं। और वहाँ पे जैसे ही ब्राह्मण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पीछे भागे, वो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण जब जैसे ढूंढने लगे कहाँ गए, अभी तो यहीं पे थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अचानक कहाँ लुप्त हो गए। थोड़ा उनको भय भी लगा, अचानक कहाँ ऐसे लुप्त हो गए, कोई चल रहा है आगे, कोई ऐसे अचानक गायब हो जाए, डर लगेगा। तो उस समय ब्राह्मण से आगे थोड़ा ऐसे बढ़े तो आगे एक देखा कि एक वृक्ष था, उसे फूल थे और कुछ कन्याएं, बालिकाएं वहाँ पे ऐसे वो फूल ऐसे तोड़ रही थी। ये प्रभु जी ने बताया, रिकैप उसके पीछे से कर रहे हैं, आपको याद आया तो ब्राह्मणों ने उस एक कन्या से पूछा, बहुत से कन्याएं थी वहाँ पे, बोला आपने यहाँ पे किसी बाबा जी को ऐसे जाते हुए देखा? बोला नहीं, मैं तो यहाँ पे बस फूल तोड़ रही हूँ राधा रानी के लिए। तो बोला आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं राधा रानी की सखी हूँ और उनके लिए, राधा रानी के लिए फूल ऐसे तोड़ रही हूँ। तो जब उन्होंने इसे देखा कि ये जो बालिका है उसके अंदर एक दिव्य ऐसे तेज था, वो तेज देखकर वो ऐसे शौक ऐसे हो गए थे, और वो इतना ज़्यादा शौक हो गए, उस बालिका ने अचानक किसका रूप धारण कर लिया? श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज की। उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज का रूप धारण कर लिया। ब्राह्मण सब देख के ऐसे शौक हो गए कि ये तुम्हारे राधा रानी की इतनी अंतरंग एक सखी थी, हम उसके लिए हम क्या ऐसे सोच रहे थे। सब ने उनको वैसे दंडवत प्रणाम कर लिया कि हे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज, हमें क्षमा कीजिए, हम आपको तो एक साधारण सा ब्राह्मण ऐसे समझ रहे थे, हमें पता नहीं था कि आप अंतरंग लीला में आप कौन हैं। तो ये थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज। और हमने ये किस विषय में ऐसे चर्चा की थी? 14 फेब जो थी वसंत पंचमी। कौन कौन से त्यौहार थे, कोई ऐसे बताया तो? फर्स्ट वसंत पंचमी, दूसरा सरस्वती माता का पूजन, तीसरा वैष्णव के विषय में, 5 वैष्णव के विषय में हमने चर्चा की। किसी को नाम याद है? फर्स्ट विष्णुप्रिया माता जी, सेकंड रघुनंदन ठाकुर, थर्ड रघुनाथ दास गोस्वामी, फोर्थ पुंडरीक विद्यानिधि, और एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिन्होंने इतनी ज़्यादा हमारे शास्त्रों के में कमेंट्रीज ऐसे लिखी, जिनको एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेनेशन को और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ऐसे उन्होंने दी। ऐसे वैष्णवों का प्रगट दिवस और डिसिप्लिन ऐसे डे था किस दिन? 14 फेब, मतलब वसंत पंचमी को। तो इन्हीं सब वैष्णवों को प्रणाम करते हुए कि उनके चरणों की एक माइनर सी रज, कितने सारे वैष्णव हैं, राइट? महाप्रभु के कितने सारे वैष्णव हैं। एक ये हमने सुना होगा कि एक जो बंदा है वो देवताओं की एक तरह से 33 कोटि देवी देवताओं को उनको एक साथ याद कर रहा था। तो बोला सब देवताओं को एक साथ क्यों याद कर रहे हो, तो मांगना क्या है? बोला बस 1 रुपया मांगूंगा। बोला 33 कोटि देवी देवता है, मतलब 33 करोड़ देवी देवताओं से 1-1 रुपया से मांगूंगा। तो आप समझ रहे हो इतना ज़्यादा दिमाग। तो इतने ज़्यादा वैष्णव हैं हमारे संप्रदाय में, इतने ज़्यादा 5 वैष्णव का एक ही दिन पे उनकी जो एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का डिसअपियरेंस डे और 4 वैष्णव का अपीयरेंस डे, इतने ज़्यादा वैष्णव है। हम क्या प्रार्थना करते हैं? एक वैष्णव बस एक चरण दूरी, बस एक माइनर सा पार्टिकल, एक सिंधु, मतलब सागर है, करुणा का सागर है। हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, एदा से करुणा करी, दिया पद छाया शोध है हमारे। मतलब करुणा के वो सागर हैं, वो कृष्ण प्रेम के सागर हैं। उस सागर में से हमें क्या चाहिए? बस
क्या चाहिए? एक बूंद, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन किसकी? सब वैष्णवों की। तो फायदा किसका है? तो इन्हीं वैष्णव के चरणों में हम प्रार्थना करते हुए कि बस हे वैष्णव सागर, दया के सागर, इस दास के ऊपर एक छोटी सी, बस एक छोटी सी मर्सी का एक ग्लैंस ही बस कर दो, फिर तो हमारा जीवन तय है। कृष्ण खुद ही आ जाएंगे। कृष्ण से भागोगे, कृष्ण खुद ही आ जाएंगे, भाई तो मुझे ले ले, तो इतने सारे वैष्णव के ऊपर तेरे ऊपर कृपा ऐसे हो गई है। ये होते हैं वैष्णव। और श्याम शाम को आज श्रृंगार बसंती है। तो इन्हीं वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज की सत्संग को हम यहाँ पे विराम देते हैं। श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज की, श्री श्री बलदेव विद्याभूषण महाराज की, श्रीमती विष्णुप्रिया देवी की, श्री श्री रघुनाथ दास ठाकुर महाराज की, और श्री श्री रघुनंदन ठाकुर महाराज की, और कौन बचा? श्री श्री पुंडरीक विद्यानिधि महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, बापू जी सरकार की जय। कीर्तनानंद स्वामी श्रीला भक्तिपाद की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। निताय गौर।